ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की। तो अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वनगमन। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा। सनक आद्याः सनक आद्याः सनक इत्यादि सनक इत्यादि श्री नारद मुनि श्री नारद मुनि नारद मुनि नारद मुनि च च तथा ऋभु 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 हंस 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 अरुणिः अरुणि 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 यतिः यति 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 न न नहीं नहीं एते एते ये सब ये सब गृहान गृहान घर पर ब्रह्मसुतः ब्रह्मसुता ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र ही ही निश्चय ही निश्चय ही आवसन आवसन निवास किया। निवास किया। नैष्ठिक ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेतसः ऊर्ध्वरेतसः नैष्ठिक ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनकाद्या नारदश्च सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसोरुणिर्यति विभुर्हंसो नैते गृहान् ब्रह्मसुता नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावसन्नूर्ध्वरेतसः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सनकादि चारों कुमार और श्री नारद मुनि ऋभु हंस अरुणि तथा यति ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर ना रहकर गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तात्पर्य, ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य की परंपरा चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष विवाह नहीं करता। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन ना करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्वरेतसः अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जा सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धावस्था को, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने वालों के ज्वलंत उदाहरण है सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक 4 मुनि और श्री नारद मुनि तथा अन्य। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण पदांश है नैते गृहान ह्यवसन, वे घर में नहीं रहे। गृह का अर्थ घर तथा पत्नी दोनों होते हैं। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना कमरा या घर नहीं है। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में रहता है। अन्यथा एक ब्रह्मचारी या सन्यासी भले ही कोई कमरे या मकान में रहता हो, फिर भी वह घर में रहता हुआ नहीं समझा जाता। वे घर में नहीं रहे का अर्थ यह है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, अन्यथा वीर्य स्खलन के लिए आदेश नहीं है। इन नियमों का सृष्टि के आदिकाल से पालन होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा साध्वी सती थी, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। श्री मैत्रेय मुनि अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादि नारद मुनि ब्रह्मचारी थे
और उन्होंने ब्याह नहीं किया। अतः इनकी संततियों के इतिहास का वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पर वंशावली चल रही थी। प्रारंभ हुआ सृष्टि के प्रकरण से कि सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से कौन कौन से पुत्र हुए, ये सब चर्चा हुई। और फिर स्वयंभू मनु हुए, स्वयंभू मनु के 5 बच्चे हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो पूरे तृतीय स्कंद में पूरा देवहूति माता का प्रसंग चला, कपिल मुनि के साथ क्या क्या उनके साथ वार्ताएं हुई। फिर आकुति प्रसूति के वंश का भी वर्णन हुआ, और आगे और ब्रह्मा जी के अन्य जो पुत्र थे उनका वर्णन कर रहे हैं। तो इतने सारे जो थे ये ब्रह्मचारी हुए। तो ब्रह्मचर्य जो है वो योग में, भक्ति में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति जो है उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। इसीलिए कहा गया कि जो भक्त हैं उनको घर में रहते हुए या गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचारी रहना चाहिए, यानी कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग किया जाए, ऐसा प्रयास अभ्यास करना चाहिए। तो आगे पंच के बारे में बता रहे हैं। मृषा मृषा अधर्मस्य अधर्म की भार्या स्त्री आसीत् थी, दंभम मिथ्यागर्भ माया ठगना च तथा शत्रुहन, हे शत्रुओं के संहारक, असूत उत्पन्न किया, मिथुनम जुड़वा, तत् वह, तू लेकिन, निर्ऋति निर्ऋति, जगृहे ग्रहण किया, अप्रजः संतान ही, वृषा धर्मस्य भार्यासीत्, दंभं मायां च शत्रुहन्, असूत मिथुनं तत्तु, निर्ऋतिर्जगृहे प्रजः। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से 2 असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इन दोनों को निर्ऋति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। तात्पर्य यहाँ पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था, जिसने अपनी बहन मृषा के साथ विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषयी जीवन यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म हो। यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा श्री नारद मुनि जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निर्ऋति, अधर्म, दंभ तथा मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ही ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु का सृजन किया। श्री नारद मुनि के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति उत्तम थी, अतः वे श्री नारद मुनि के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, और जब नवीन सृजन होता है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला आता है। ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए। यद्यपि मूल पिता ब्रह्मा है, जो श्री भगवान के गुणावतार है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी से सृष्टि जो है उसका आगे वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी से ही अधर्म नाम का भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जैसे हम चर्चा करते हैं कई बार कि ये सारा जो भी गलत चीज़ें हैं, अधर्म है, ये कहाँ से आया, तो ये भी ब्रह्मा जी से ही आ रहा है। क्योंकि जब सृजन होता है तो ब्रह्मा जी तो बस जिस जिस जीव की जैसे जैसे पुराने संस्कार हैं उसको वैसा वैसा शरीर देते रहते हैं। यानी कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, जब पूरी सृष्टि का विध्वंस हो जाता है, तो उस समय भी जीव के जो कर्म होते हैं वो उसके कारण शरीर के रूप में उसके साथ ही रहते हैं। वो
प्रकृति में विलय हो जाती है आत्मा या भगवान में विलय हो जाएगी, फिर जब दोबारा सृष्टि होगी, जब दोबारा ब्रह्मा जी सृजन करेंगे तो उनको वैसा ही जन्म मिलेगा जैसा कि पुराने कर्म थे। तो इसलिए ये जो कर्म का सिद्धांत है ये बहुत ही खतरनाक है, ये कभी खत्म नहीं होते। कर्म जो है वो हमेशा चलते रहते हैं। कब तक? जब तक कि व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लग जाता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्नि दंत कर्माणम तमाहु पंडितम मुथा, कि जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो सारे कर्म फल जल जाते हैं और व्यक्ति नई भी जो क्रियाएं करता है वो नए कर्म नहीं बनते। तो वो ज्ञान की अग्नि कब जलती है? जब भगवान की भक्ति वास्तव में व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो वो अग्नि जलती है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बहुत बुरे कर्म हुए तो उसका छुटकारा मिलेगा नहीं कभी भी, कैसे भी। अच्छे कर्म हुए तो भी छुटकारा नहीं मिलेगा कभी भी, कैसे भी, कि अच्छे कर्म से भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कर्म ऐसे करने हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से शरीर मिले, आध्यात्मिक भावना हो, आध्यात्मिक कर्म करने हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे कर्म होंगे तो जैसे नारद मुनि है या 4 कुमार है, ऐसा शरीर भी मिल सकता है। तो ऐसा शरीर तो वास्तव में ये तो भगवान कल्याण के लिए ही इन लोगों को यहाँ पर ब्रह्मांड में रखते हैं, क्योंकि नारद मुनि, सनक, सनातन चारों ये जो है ये सब भक्ति के आचार्य हैं। ये सब पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। जैसे अभी आगे भी आएगा कि ध्रुव महाराज का यहाँ ग्रह त्याग चल रहा है। तो ध्रुव महाराज के गुरु कौन? नारद मुनि। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन? नारद मुनि। जितने भी महान महान भक्त मिलेंगे सबके जीवन में नारद मुनि कहीं ना कहीं प्रकट ही हो जाते हैं। एक बार एक कथा में मैं ऐसे भी सुन रहा था कि प्रभुपाद जी एक बार कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते 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 अब जब हम कीर्तन करते हैं तो जय नारद मुनि तो गाते नहीं है। तो एक बार कीर्तन बड़ा जोर से चल रहा था, प्रभुपाद जी जय नारद मुनि करने लगे। तो भक्तों को बड़ा लगा कि अच्छा चलो ठीक है गा रहे हैं। तो सब भक्तों ने गाया और कीर्तन खत्म हुआ, समापन हुआ। अगले दिन भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी कल क्या था, क्या आप एकदम से, क्या हमें हमेशा नारद मुनि का भी नाम ऐसे लेना चाहिए क्या? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि कल नारद मुनि वहाँ सभा में थे और उनका अनुभव हो रहा था और वो वहाँ पर हमारे प्रचार में हमारी सहायता करने आए थे। तो नारद मुनि, ये 4 कुमार, ये सब भक्त लोग वास्तव में भक्ति का प्रचार करने के लिए घूमते रहते हैं। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हमें ऐसा आध्यात्मिक स्वभाव, ऐसा आध्यात्मिक स्वरूप मिले, ना कि ऐसा अधर्म वाला। क्योंकि अधर्म भी भगवान का ही अंश है। वो जो जीवात्मा है वो तो भगवान का ही अंश है, उसको शरीर भी ब्रह्मा जी से ही मिल रहा है, लेकिन उसकी वृत्ति इतनी घोर तामसिक है, इतनी घोर तामसिक कि वो अधर्म के रूप से जाना चाहता है। उसकी क्रियाएं भी अधार्मिक हैं और उसके जो आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी अधर्म के, दंभ और धोखा, माया, यही सब पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और अच्छे गुणों का, सत्व गुण का संग करना चाहिए। आध्यात्मिक गुणों में अपने आप को लेके आना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की तो किसी कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। जी माता जी। इसमें भी माया आया कि जी। असुर और माया, वृषभ जी। माया, तो यही एक तो माया माँ दुर्गा है जो पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है, और एक रूप से संसार में ये देवी माया रूप से भी प्रकट होती है, जिसको मुख्य रूप से आसुरी माया का मूल कहा जाता है, कि वो तामसिक रूप से जो मोहग्रस्त लोगों को किया जाता है, आसुरी शक्तियाँ जहाँ ज़्यादा विश्राम करती हैं, तो उस रूप में ये प्रकट होती है माया। जैसे बहुत सारी देवियाँ हैं ना, बहुत सारी देवी देवता है, तो अब उनमें से कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी उपासना करके तामसिक शक्तियां अर्जन की जाती है। जैसे तंत्र विद्या इत्यादि के द्वारा ऐसी शक्ति कि भाई मैं अभी आपको मोहित कर सकता हूँ, या आपको अंधकार में डाल सकता हूँ, या आपको वशीकरण कर सकता हूँ। तो ये सारी शक्तियाँ, ये वो वाली माया जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुआ वो कंट्रोल करती है। काली का वो तो माँ दुर्गा का एक रूप है।
रुका दो जी मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। कि जो भगवान है वो किसी उद्देश्य से धरती पे आते हैं और लीलाएं करके एक संदेश देके जाते हैं। महाभारत से मैंने रामायण से मैंने ये सीखा है कि पर स्त्री का मन, पराय स्त्री को जो गमन करता है उसका विनाश होता है। और वो क्या बोलते हैं, महाभारत से मैंने ये सीखा है कि पर धन, जो किसी की प्रॉपर्टी या पर धन वो हड़पता है उसका ही विनाश होता है। तो जो हम हैं, हम किस उद्देश्य से धरती पे आए हैं और क्या नाम है हमारा, हमें किस तरह का मतलब वो जीवन व्यतीत करना चाहिए? हम इस उद्देश्य से धरती पर आए हैं कि मनुष्य इसलिए आता है कि वो भगवान का भजन कर सके, क्योंकि खाना पीना सोना परिवार बनाना ये सब सभी जानवर करते हैं। हाँ, ये सब जानवर करते हैं। तो मनुष्य का एकमात्र काम ये है कि वो समझे कि भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, और ये समझने के बाद वैसे जीवन चलाए। इसी जीवन से, हाँ इसी उद्देश्य से, भगवान को जानने के उद्देश्य से। तो इसीलिए भगवान का भजन हम करते हैं कि हम भगवान को जान पाए। हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार हो। जो शास्त्र है ना, भगवत गीता जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे करना चाहिए। भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है कि भाई जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, ठीक है, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्रियों का गमन नहीं करना, फिर उसके बाद गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना, और कहती है रोज भगवान का नाम जप करना है, रोज भगवान का नाम जप करना है। हर काम जो है भगवान की सेवा के रूप में करना है, भक्तों की सेवा करनी है, वृंदावन धाम इत्यादि की सेवा करनी है। तो ये सब ऐसे हमें जीवन व्यतीत करना और है। महाराज जी मोक्ष क्या होता है और क्या बोलते हैं क्या मन की शांति ही मोक्ष होते हैं? ये अलग अलग चीजें हैं। मोक्ष इसको कहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाए। जब मोक्ष मिल जाता है तो जो 32 करोड़ जो हमारे वो जो हम जन्म लेते हैं 84 लाख, तो वो चक्र खत्म हो जाता है या चलता रहता है? वो चक्र खत्म हो जाता तो हम है। ईश्वर लेकिन हम मोक्ष के पीछे नहीं भागते, क्योंकि मोक्ष से हमें असली लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि हम भगवान की सेवा करें, हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा, तो मोक्ष से भी ऊंची चीज हमें मिल जाएगी, जो कि भगवान का प्रेम होता है। मोक्ष से भी ऊपर, मोक्ष से भी ऊपर होता है भगवान का प्रेम। तो मतलब क्या? जैसे एक बच्चा माँ से प्रेम करता है, जैसे एक दोस्त से प्रेम करता है, प्रेम होता है ना, वैसा प्रेम भगवान के साथ हो जाना चाहिए। तो जब वो हो जाएगा तो जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। भगवान भी हमसे प्रेम करता जब भी संसार बनाया, लेकिन हम नहीं करते, ये दिक्कत है। तो हमें करना है। कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा गाए गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम गाए गौरा मधुरेश्वर, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो नाको, वदने हरि नाम करो रे, सुखे दुखे भूलो नाको,
मधुर स्वरे गाय गौर मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माया जाले बद्ध हये आछे मीछे काजले माया जाले हरे हरे आछे मीछे काजले एखनो चेतन पे राधा माधव नाम बोलो रे ओ गाय गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे जीवन हईल शेष ना भजिले ऋषिकेश भक्ति विनोदोपदेश एक बार नाम रसे माता रे भक्ति विनोदोपदेश एक बार नाम रसे माता रे गाय गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम